उसी समय बताया सबसे बड़ा त्यागी कौन हुआ? सबसे बड़ा त्यागी तो तुम हुए ना। तुमने उस साक्षात परमात्मा को छोड़ दिया। प्यारे श्रोता बंधु, संसार में रहे भजन करें, क्योंकि हमारे प्रभु कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। प्रभु कहते मुझे भक्त से कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं ना हो हाथों में हाथ, फिर भी एक आस रहने दो, जरूर मिलेंगे मेरे श्याम, दिल में एक विश्वास रहने दो। वो इतना दयालु है। कहते हैं ना पीने का शौक था, ना पिलाने का शौक था, हमें तो नजरे से नजरे मिलाने का शौक था, लेकिन नजरे हम उनसे मिला बैठे जिन्हें नजरे से नजरे पिलाने का शौक था। उसी समय भगवान कन्हैया धीरे धीरे एक भक्त हुए थे, उनका नाम था माधव दास जी। बड़ी सुंदर भक्त थे। भक्त माल में चढ़ता आता है, माधव दास जी जैसा भक्त नहीं था। लेकिन उनका काम क्या था? वो शीत प्रसादी खाया करते थे। यानी शीत प्रसादी ये होती है जो हमारे संत महात्माओं के जूठा जो प्रसाद बचता है उसे हम खाते हैं। देखो भक्त का और प्रभु का प्रेम कितना है। तो एक दिन क्या हुआ, तो माधव दास जी ने प्रभु का भोग नहीं लगाया और माधव दास जी ने निवाला उठाया और मुख में डाले। जैसे मुख में रखा वैसी प्रभु की याद आ गई और रोने लगे, हे भगवान गजब हो गया, मैंने अपने प्रभु का भोग नहीं लगाया, अब मैं क्या करूं? अब मुंह में रख लिया निवाला, अब धरती पर गिराता हूं तो संतों का अपमान, और खा लेता हूं तो मैंने गोविंद का भोग नहीं लगाया। रोने लगे, आंखों से आंसू बह रहे हैं। संतन को ये शीत प्रसाद लियो, मुख डार न जात गिरायो, लीलत लाज लगे मनमोहन, को नहीं भोग लगायो। बैगति सांप छछुंदर की, कहा करे कछु सोच न पायो, बीत गई विनीत सो रजनी, दिन दूसरो आयो। रजनी मिश्रा आज रोने लगे माधव दास जी, हे प्रभु क्या करूं? रो रही हैं, आंखों से आंसू बह रहा है। उसी समय भगवान कन्हैया धीरे धीरे 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, मुख में ही निवाला है, खाया नहीं। उसी समय साक्षात प्रभु प्रकट हो गए। ला माधव दास, मैं तेरा खा लेता हूँ, ला। अब बोल नहीं रहा है, क्यों बोलेगा? तो मुंह में कुछ रखा है ना, निवाला है कि नहीं प्रभु। अरे ये प्रभु आप क्या कह रहे हो? आप भक्त हो और मेरा जूठा खाओगे? लेकिन माधव दास सका का भाव रखते थे। प्यारे श्रोता बंधु, कितना भी बड़ा प्रेमी क्यों ना होगा, लेकिन मुख में निवाला रखा होगा ना 3 दिन का तो कोई नहीं खाएगा। लेकिन भगवान कन्हैया ने क्या किया? जैसे माधव दास जी बोलने लगे, बोलने में थोड़े बहुत कड़ धरती पे गिर गए और गोविंद ने क्या किया? माधव मगन वही मन में, जब माधव ने ये समझायो, धरती पर सो गिरो दीन बंधु ने, बीन बीन के खायो। बोली भक्त भगवान की जय। कितना प्यार करते हैं गोविंद। मतलब धरती पर गिर गया तो वो भक्त के प्रेम में आकर बीन बीन के खाया। एक भजन, उसके बाद गुरुदेव कथा को लेकर के चलेंगे। श्री राधे। गोपिकाएं कहती हैं मोहब्बत ना करना यारो, मोहब्बत में जुदाई होती है। तुम तो मरोगे उनकी यादों में, लेकिन उनके अंदर बेवफाई होती है। और सभी गोपिकाएं कहती हैं
पिया छोड़ गई, दिल तोड़ गई, अब बन के फिरूं मैं बावरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। तुझे देख के दिल भरता ही गुरदीप का भजन है, सब अब ताली हो जाए। जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। ओ पिया छोड़ गई, दिल तोड़ गई, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, अब बन के फिरूं मैं बावरिया। अब बन के फिरूं मैं बावरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। सभी ताली बजाएं मेला। हो तिरछी चितवन बाकी अदा है, तिरछे चितवन बाकी अदाएं, तिरछी चितवन बाकी अदा है, हाँ तिरछे चितवन बाकी तेरे अदाएं, नैन कटीले कजरारे, और तेरे नैन कटीले कजरारे। अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब काय सतावे सावरिया। अब काहे सतावे सांवरिया। जय हो। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। और तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तेरी मुरली की मीठी तानों पर, तेरी मुरली के मीठी कानों पर, तेरी मुरली की मीठी तानों पर, तेरी मुरली के मीठी कानों पर, दिल मेरा कन्हैया खोने लगा, दिल मेरा कन्हैया खोने लगा। अब आके बजा दो बांसुरिया, अब आके आके बजा दो बांसुरिया, अब मिल भी जाओ सावरिया। मैं भी जाऊं सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जय मुरीरे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जी जय जय श्री राम। जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। मैया मेरी सरस्वती देव हमें मां ज्ञान। कंठ विराजो आए के देव हमें मां ज्ञान। हे प्रभु बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरे पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं कलेश विकार। हे नाथ सभी राधा रानी के चरणों में ध्यान लगाएंगे। हो दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ से देश लगाए जाते हैं। हो दुनिया के सताए हे राधे रानी लोग यहाँ सीने से लगाए जाते। प्यार किया, मैंने दुनिया से प्यार किया, मैंने दुनिया को अपना माना तो बहुत दुख पाया। लेकिन हे राधा रानी, हे बरसाने वाली, हे बाके बिहारी, जब दिल आपसे लगाया तो बड़ा सुख पाया।
मैंने संसार में, मेरा कान्हा मुझे कितना प्यार करता है पता है। आंसू कभी आंखों में भरने नहीं देता, आंसू कभी आंखों में भरने नहीं देता, दर्द कभी चेहरे पर उभरने नहीं देता। इस तरह रखते हैं मेरे कान्हा मुझको, अगर टूट भी जाऊं तो बिखरने नहीं देता। हे श्याम, संसार नहीं रहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को यहाँ। संसार नहीं रहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को यहाँ। संसार नहीं रहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को यहाँ। और संसार नहीं रहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को यहाँ। भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। ओ दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जय हो। हरि बोल। जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा रहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। करती है कृपा ब्रश बानु लली महलों में बुलाए जाते हैं। दरबार में राधे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ओ दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताई लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। हो दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते जय हो। हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द हे राधा रानी। मिटाए जाते हैं। राधा रानी कहते हैं मालिक जो भी दे दे तू कर ले कबूल, मालिक जो भी दे दे तू कर ले कबूल। और क्या पता कभी कभी कांटों में खिल जाए फूल। पल पल में आस निराश बही दिन दिन घटती, पल पल बढ़ती। पल पल में आस निराश भई दिन दिन घटती, पल पल घटती। मैंने दुनिया को माता रानी इतना चाहा, इतना विश्वास किया, लेकिन हर घड़ी मैं दुनिया वालों की तरफ से मैंने आस लगाई। कहते हैं आशा ही परमम दुखम और निराशा ही परमम सुखम। आस लगाई तो आज दुख मिला, लेकिन जब आपसे आस लगाई ना तो परमानंद मिला। हे राधे।
पल पल में आस निराश बही, पल पल घटती पल पल बढ़ती। मन भर में आस निराश भई, पल पल घटती पल पल हटती। दुनिया जिनको ठुकराती है वो गोद बिठाए जाते हैं। दुनिया जिनको ठुकराती है उनको गोद बिठाए जाते हैं। दरबार में राजे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ओ दरबार में राजे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। हे माँ, तुम कितनी करुणा निदान हो, करुणा की सागर हो। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ओ दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बोले बरसाने वाले की जय, बांके बिहारी लाल की जय। परंपरा पर अकारण करुणालय वरुणालय भक्तिवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी बांके बिहारी जी के चरणों में इस दासी का कोट कोट प्रणाम। परम आराध्य लाडली श्री ब्रसवान नंदिनी किशोरी जी के चरणों में जी का कोट कोट प्रणाम। राम कथा वो कृष्ण कथा के प्रमुख श्रोता हनुमान जी के चरणों में दासी का प्रणाम। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले सतगुरु देव जी के चरणों में दासी का कोट कोट प्रणाम। और सभी दशरथ जैसे पिता, राम लक्ष्मण जैसे कंधे से कंधे मिलाने वाले भ्राताश्री, बाल कृष्ण योग के सभी बच्चे, माता सती अनुसुईया के चरित्रों का चरितार्थ करने वाले मात शक्ति को मेरा प्रेम भरा हुआ जय जय श्री राधे श्याम। आज कथा का अंतिम दिवस है। ये भी बड़ी भाग्य की बात थी, बात है जो आज प्रभु की पावन अमृत रूपी धारा बरस रही है। हम प्रभु की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज भगवान कन्हैया इधर ब्रज को छोड़ दिया, मथुरा में गए। इधर भगवान धीरे धीरे सभी बाल लीलाएं करते हुए द्वारिका के राजा हो गए। द्वारिका में प्रभु गए। स उच्च कासे धवलो दरो दरो प्यूरु क्रमस्याधर सोड़ सोड़ मां राधमायमान कर कंज संपुटे यथाब्ज खंडे कलहंस उत्सवन। आज प्रभु द्वारका में सबने बड़ा स्वागत सत्कार किया। रुक्मिणी के साथ विवाह होकर के आया। उसी समय इधर प्यारे श्रोता बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण को गोपिकाएं इतना प्यार करती थी, जब प्रभु छोड़ करके गए थे सुबह से शाम तक उनकी याद में रोती रहती थी। कहती थी, हे श्याम
हम सबको छोड़ करके द्वारिका चले गए। आज एक दिन की बात थी जब भगवान मथुरा में थे, तो मैया देवकी ने बड़ी सुंदर सुंदर पकवान बनाए थे। और जैसे पकवान आए 56 प्रकार के, तो भगवान ने एक बात की मना कर दी थी कि मैया आप मेरे लिए भोजन बनाती हो, लेकिन कभी माखन मत लाना। आज वो कन्हैया, आज देवकी मैया को याद नहीं रहा, तो मैया भोजन बड़ी सुंदर बना करके लाई, लेकिन मैया को याद नहीं रहा, माखन ला के रख दिया। आज मैया ने जैसे माखन रखा और भगवान कन्हैया भोजन के लिए बैठे और माखन देखा, आज वो कन्हैया रो गए और रो करके थाली छोड़ करके और अटा पर जा करके खड़े हो गए। आज देवकी मैया बोली, हे उद्धव जी, क्या मेरे से कोई गलती हुई है जो मेरा कन्हैया आज भोजन की थाली को छोड़ करके चला गया? क्या मैंने भोजन आज अच्छा नहीं बनाया? उद्धव बोले, माँ कोई और कारण होगा, जरा पूछ के देखते हैं। जब आज कन्हैया के पास गए और उद्धव ने पूछा, हे श्याम क्या हुआ? तो मेरा श्याम रो रहा है। आज वो कन्हैया रो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। हे प्रभु, उद्धव जी ने देखा, कन्हैया तुम रो रहे हो कि नहीं? वो ऐसा कुछ नहीं है उद्धव जी, और भगवान श्री कृष्ण का सखा का भाव था कि नहीं उद्धव, मेरे आंखों में शायद मुझे लग रहा है कुछ गिर गया है और आंखों से आंसू आ गए हैं, मैं रो नहीं रहा। कि हे कृष्ण, तुम सबसे झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपने मित्र से झूठ नहीं बोल सकते हो। आज प्यारे श्रोता बंधु, उन ब्रजवासियों के भाग्य को तो देखो, उन मैया यशोदा के भाग्य को तो देखो, जो जिनके लिए पूरा संसार प्रभु की याद में रोता है, लेकिन आज प्रभु उन ब्रजवासियों की याद में रो रहे हैं। भगवान कन्हैया कहते हैं, ऊदो मोई ब्रज बिसरत नाहि। ऊदो, मैं कितनी भी कोशिश करूं, लेकिन ब्रज की याद मेरे दिल से नहीं जाती। मैं सपने में सो जाऊं तो वो ब्रज की गोपिकाएं, मेरी माँ मेरे सपनों में आती है। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर घमंड था। अरे श्याम, तुम परम ब्रह्म होते हुए भी फिर भी ग्वाल गमार, उन जिन्हें ज्ञान भी नहीं है उनके लिए रो रहे हो। भगवान ने कहा, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो जा करके देख लो। आज उद्धव ने कहा, हे श्याम, मैं आज ब्रज में जाकर के देखता हूँ कि वो ब्रजवासी कैसे हैं जिनकी याद में तुम रो रहे हो। उसी समय कहा, तुम ब्रज में जाना चाहते हो तो जाओ, लो मेरा पीतांबर ले जाओ, मेरा मोर पंख ले जाओ, मेरी बंसी को लेते जाओ, मेरे रथ को लेते जाओ, क्योंकि वो मेरे अलावा गोपिका किसी को देखती तक नहीं है। जब मेरा पीतांबर देखेंगी, मेरे रथ को देखेंगी तो समझ जाएंगी मेरा कृष्ण आ गया। आज
जैसे ही उद्धव जी रथ पर बैठ करके आए और जैसे ही आज यशोदा मैया आंगन में बैठी बैठी रो रही है, और एक ग्वाला जाकर के और झाड़ियों में जाकर के छिपा है कि मेरे श्याम आएंगे ना, परसों की कह के गए हैं मेरे श्याम आएंगे ना, तो सबसे पहले मैं उनके सामने नहीं जाऊंगा। क्यों? जब वो आएंगे ना और मुझे देखेंगे कि मेरा सखा कहाँ है, तो मुझे जरूर ढूंढेंगे। वो झाड़ियों में दबक गया, लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर का रथ देखा तो एक सखा झाड़ियों में छिप गया। अरे मेरा श्याम आ गया, मेरा घर श्याम आ गया, अब मैं झाड़ियों में छिप जाता हूँ और वो मुझे जरूर ढूंढेगा। आज जब जैसी जैसी नजदीक रथ आया और देखा तो आज रोने लगे, मेरा श्याम नहीं आया। आज उद्धव जी को पकड़ लिया, क्या आप मेरा श्याम का सनीसा लेकर के आए हैं? क्या मेरे श्याम के बारे में आपको कुछ पता है? वो क्यों नहीं आए? वो परसों के कह के गए थे, बरसों हो गई, लेकिन अभी तक मेरा श्याम नहीं आया। आज उद्धव गोपियों के पास गए, यशोदा मैया के पास गए, तो यशोदा मैया नेत्र बंद करे हुए बैठी है। मेरा श्याम आएगा और मैं उसे माखन मिश्री खिलाऊंगी। वो मुझसे नाराज हो गया। कागा से कहती है, हे कागा तू चला जा और मेरे श्याम की खबरिया ले आ, मैं तेरे सोने में चोंच को मर दूंगी। कागा तू चला जा। अरे कागा तेरी बात सच हो जाती है। मेरी माता बहनों कहती थी कागा यदि कोई आयरो हो तो उड़ जा। तो यशोदा मैया बोली कागा यदि मेरा श्याम आ रहा हो तो तू उड़ जा। अरे मेरा श्याम का कोई सनीसा ले आ, रो रही है। उद्धव जी ने देखा तो उद्धव जी के दिल में विरह, दिल पिघल गया ब्रजवासियों के प्रेम को देख करके। प्रबल प्रेम के पाछे पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। देख नाना इंद्रियों के घोड़े बड़े, इनमें हरदम संयम के कोड़े पड़े। और कहती है, हे श्याम अब आवे जाओ मन मोहन, अब हाय अरे तड़पाते हो क्यों, जब प्राण फकीरू उड़ने लगा, तब हाय अरे पछताते हो क्यों। हे श्याम, जब उद्धव जी ने देखा बड़ा घनिष्ठ प्रेम था, ब्रजवासियों को देखा, राधा रानी को देखा, तब पता चला कि सच में प्रेम होता है। आज गोपियां बोली, ऊदो हमारे मन नाही 10-20, ऊदो मैं कौन से मन से तुम्हारा स्वागत करूं, सत्कार करूं। अरे एक मन था, एक दिल था जो श्री कृष्ण ले गए, मेरे पास दूसरा नहीं है। ऊदो हमारे मन नाही 10-20, एक मन था जो गया श्याम संग, अब कहां से लाऊं फीस। ऊदो हमारे मन नाही 10-20। रो रही है। प्यारे श्रोता बंधु, आज उद्धव जी का घमंड, ज्ञान का घमंड था। उन्हें कहा, हे उद्धव, उद्धव ने कहा, हे गोपियां तुम परम ब्रह्म परमात्मा की उपासना करो, कि हमारे परम ब्रह्म परमात्मा जो कुछ भी है जीवन के आधार, वो हमारी श्री कृष्ण, हम उनके अलावा किसी और को देखना पसंद नहीं करते। आज उसी समय प्यारे श्रोता बंधुओं,
धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। रुक्मिणी कृष्ण का विवाह हुआ। भगवान कन्हैया के बेटा हुए प्रद्युम्न। अब प्रद्युम्न के बेटा अनिरुद्ध कुमार का हम विवाह आपके समक्ष लेकर के चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण के नाते अनिरुद्ध कुमार का भगवान श्री कृष्ण ने दूसरा आपके समय अनिरुद्ध कुमार का विवाह आ रहा है। आज वाड़ासुर राजा है, बड़े अच्छे राजा है। आज वाड़ासुर बड़े वाड़ासुर बड़े अच्छे राजा है, प्रजा को सुख प्राप्ति करने वाले। आज एक बेटी है, सौड़ितपुर के राजा वाड़ासुर हुए हैं, उनकी एक बेटी है, उनका नाम है उषा। आज उषा बड़ी ही सुंदर है, यथा नाम था गो। वाड़ासुर ने शिव शंकर भगवान की बड़ी कठिन तपस्या की। आज शिव शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, कहा भक्त वरदान मांग ले, क्या चाहिए। उन्होंने कहा यदि हमें वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दो, क्या वरदान ये दो, हे प्रभु हमें अमर कर दो। जब भगवान शिव शंकर से इस प्रकार कहा प्रभु हमें अमर कर दो, तो आज शिव शंकर भगवान ने मना कर दिया। कहा बेटा जो संसार में आया है उसे तो एक ना एक दिन जाना है, तुम अमर कैसे हो सकते हो। क्या गौरव आए एक घाट से जाए एक घाट, आए एक घाट से जाए एक घाट, अपने अपने कर्म से है गई बाराबाट। आए एक ही घाट से जाए एक ही घाट, अपने अपने कर्म से है गई बाराबाट। कहा उसी समय कुछ और वरदान मांग लो। तब कहा प्रभु वरदान देना चाहते हो तो मेरे अंदर इतनी ताकत हो जाए कि मेरे सामने कोई युद्ध करने वाला पैदा ना हो। उसी समय जिस युद्ध में जाऊं वहां विजय मेरी हो। प्यारे श्रोता बंधु, आज उसी समय जब तथास्तु ऐसा ही होगा, जब वरदान दे दिया तो आज वाड़ासुर की 1000 भुजाएं हो गई। जब 1000 भुजाएं हो गई, इधर वाड़ासुर ने अपनी बेटी उषा बड़ी सुंदर थी, अपनी बेटी उषा को शिव शंकर के पास पढ़ने के लिए बैठाल दिया। कहते हैं आज इधर बड़ी ताकत है, जहां जाते हैं वाड़ासुर वही विजय प्राप्त करके आते हैं। अब धीरे धीरे उनसे युद्ध करने वाला
कोई भूमि पर रहा ही नहीं। आज इधर ऊषा धीरे धीरे बड़ी हो रही है, बड़ी सुंदर है। एक दिन की बात थी, आज उषा की धीरे धीरे पढ़ाई पूरी हो रही है, तो गंगा पर भी दशहरा पड़ता है। तो दशहरा वाले दिन आज पार्वती मैया शिव शंकर भगवान को स्नान करा रही है। स्नान करा रही थी, तो जैसे उषा ने देखा तो उनके मन में एक ख्याल आया, हे भगवान, खासकर मेरा भी विवाह हो और मेरे भी पति हो और मैं भी उनको गंगा जी पर स्नान कराती तो कितना अच्छा होता। आज उसी समय कितना अच्छा होता। तो उषा की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, रोने लगी। जब रोने लगी तो पार्वती मैया ने देखा, बेटी उषा क्या बात है? कि मैया कुछ बात नहीं है, बस ऐसे ही ठीक हूँ। कि बेटा कुछ तो बात होगी। हाँ मैया, बात ये है कि क्या है बताओ। माँ, मैं ये सोच रही थी, खासकर मेरे भी पति होते, मेरा भी विवाह होता तो मैं भी अपने पति को स्नान कराती। उसी समय आज जब मैया ने इतना कहा, बेटी तथास्तु ऐसा ही होगा। मैं तुझे एक वर देती हूँ कि तेरा एक पति होगा और बड़ा ही सुंदर होगा। माँ, कब होगा? कि जाओ, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, शिक्षा पूर्ण हो चुकी है और तुम जाओ और जाकर के अपने पिताजी से कहना, मेरे महलों के बाहर एक महल बनवा दो, लेकिन उसमें एक भी पुरुष ना हो, केवल स्त्रियां हो। आज प्रणाम किया और प्रणाम करके उषाई और विधि पूर्वक के साथ जब उषा आज कहा, पिताजी प्रणाम। प्रणाम बेटी, खुश रहो। पिताजी मेरी शिक्षा पूर्ण हुई, लेकिन पिताजी एक बात है। क्या है? पिताजी मैं चाहती हूँ कि आपके महलों से बाहर मेरा एक महल बनवा दो, उसमें मैं रहूंगी। उन्होंने कहा, कुछ सैनिकों को हम भेज देते। नहीं पिताजी, उसमें केवल दासियां का पैरा हो और कोई ना हो। उसी समय आज प्यारे श्रोता बंधु, भगवान कन्हैया की बड़ी असीम कृपा, और आज उषा बड़ी विधिपूर्वक के साथ जब महल बड़ा सुंदर बनवाया राजा ने, तो आज अपनी सखियों के साथ 100 दासियों का पैरा है और सखियों के साथ बड़ी विधि पूर्वक के साथ रह रही हैं। धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा और एक दिन की बात कि भगवान श्री कृष्ण के बेटा प्रद्युम्न कुमार और प्रद्युम्न के बेटा अनिरुद्ध कुमार का आना हुआ सपने में। आज जैसे ही सपने में देखा अनिरुद्ध कुमार को,
तो आज उषा बड़ी प्रसन्न हुई। सपने में ऐसा लगता है मानो सपना नहीं है, सब कुछ अपना है, लेकिन आंख खुली तो कुछ नहीं। आज सपने में देखा और जैसे ही अनिरुद्ध कुमार ने कलाई को पकड़ा और जैसे ही आगे बढ़ी और जैसे कलाई पकड़ने के लिए आगे बढ़ने वाली थी, सपना टूट गया, आंखें खुल गई। और जैसी आंखें खुली एकदम से उषा रोने लगी, हाय भगवान, अभी तो वो मेरे सपने में आई थी। अरे मैया ने कहा था सपने में आई और मैं उनसे विवाह करूंगी, अब मैं उनसे शादी कैसे करूंगी। और रोने लगी, विलक विलक के रोने लगी। आज जब रोने लगी उसी समय उनकी सहेली आई, बहन क्या हुआ, कोई बात तो हो गया, आप रो क्यों नहीं हो। बहन क्या बताऊं, कहा मैंने प्रेम ही क्यों किया, अरे बस सपनों में देखा। और बहन एक बात और है, क्या यदि विवाह होगा तो मेरा इनसे ही होगा, नहीं तो मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी, मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। आज कहा मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी, क्यों, कहा प्यार, मैंने प्रेम किया है, प्यार उससे कीजिए जो हो प्यार के काबिल। और मैंने एक ही से प्यार किया है और मैं उनकी हो चुकी हूँ। बहन एक काम कर, क्या तू चली जा और जाकर के मेरे साजन को बुला ला, क्यों, मुझे अब उनके अलावा कोई और नहीं चाहिए। आई विचित्रिका उसी समय बड़ी विद्वान थी, कहा बहन तू चिंता मत कर, और कहा यदि बहन मेरे साजन को बुला करके नहीं लाई तो आज ही महलों में अपने प्राणों को तज दूंगी, मैं मार कटारी मर जाऊंगी। आज उषा ने जैसे रोना प्रारंभ किया, कहा राजा की बेटी है, अभी कुछ हो जाए। उसी समय माता और बहनों, आज कथा का अंतिम दिन है और बड़ी सुंदर झांकियां आएंगी। यह सुदामा चरित्र है कि भगवान कन्हैया कितने बड़ी द्वारकाधीश होते हुए भी और एक गरीब सुदामा के मित्र थे, और एक गरीब सुदामा भगवान कन्हैया से मिलने के लिए जाते हैं। जो भी बड़ी प्रेम भाव से कथा श्रवण करते हैं उनका उद्धार होता है। आज उसी समय धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और जैसे ही आज विचित्र रेखा ने उसी समय उन पे इतनी विद्या आती थी, उन्होंने अपनी विद्या चारों तरफ घुमाई और ध्यान लगाया और कहा बहन एक बात बता, यदि सपने में यदि हकीकत में हम तुझे तेरे पति को दिखा दें फोटो लाकर, क्या तू पहचान लेगी। कि हाँ बहन पहचान लूंगी। आज धीरे धीरे सबके फोटो दिखाए और जैसे धीरे धीरे आज वसुदेव जी का चित्र देखा तो आज सर पे पर्दा कर ले और कहा बहन मुझे लग रहा है कि इन्हीं जैसी छवि मांग रही है, थोड़े आगे बढ़ो। जैसी श्री कृष्ण का फोटो देखा तो आज पर्दा कर ली। प्रद्युम्न कुमार का देखा का बहन बस ऐसे ही है लेकिन इनसे थोड़ा आगे बढ़ो। जैसे ही अनिरुद्ध कुमार को देखा तो आज फोटो को लेकर के आज उसने अपने छाती से लगा लिया। बस बहन यही है मेरे हृदय सम्राट, यही है मेरे पति और इन्हीं को लेकर के आजा। बहन तुम पागल हो गई हो क्यों कि सुदर्शन चक्र का पहरा है और सुदर्शन चक्र
मुझ पर हमला कर देगा, मैं अनिरुद्ध कुमार को कैसे ला सकती हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण के बेटा प्रद्युम्न कुमार और प्रद्युम्न के बेटा अनिरुद्ध कुमार का विवाह लेकर के चल रहे हैं। उसी समय आज एक नारद जी के पास गई, आप ही कुछ उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा आप संत के रूप में जाएं और संत के रूप में सुदर्शन चक्र हमला नहीं करेगा। आज गई और जा करके अनिरुद्ध कुमार को पलंग सहित स्वर्णपुर में उषा के महल में रख दिया। आज जैसे ही उषा ने अपने पति को देखा, फूल लिया और फूल मार करके जगाने की कोशिश की, लेकिन नहीं जगी। बड़े विचार कर रही हैं। उसी समय रोने लगी, अरे बहन, मैंने तुझ पर कितना विश्वास किया था और तू तो मेरे पति को मार करके ले आई। अरे बहन, तूने कौन सी जन्म का मुझसे बदला लिया है? अरे बहन, तूने ऐसा क्यों किया? ओ बालापन की सखी बहन मेरे संग करती ठुराई रे। ओ बालापन की सखी बहन मेरे संग करती ठुराई रे। मेरे पति की लाश बनाई के आज मेल में लाई रे। बिना सजन के ओ सहेली में तो बिलख बिलख मर जाऊंगी। मैया बबुला को अंगना में मुखड़ा नहीं दिखलाऊंगी। अरे धरती मैया ने कपट जाइए, पैर में तोई में जाए समाए। जन मूड मार गयो आज धरती से छुड़िया छार छार हो जाए। हे गिरधारी हे बनवारी, मैं तो डरो तुम्हारो ध्यान रे। मेरा वायदा थोड़े समय का है। हे जगदीश्वर हे परमेश्वर, मैं धरो तुम्हारो ध्यान रे। मेरा वायदा थोड़े समय का है। हे श्याम मेरा वायदा। अरे 5 वर्ष से ओ गिरधारी तुमसे प्रीत लगाई। महीना 3 रहे मेरे बाकी, लली कुलियो बचाई। अरे हाँ बहन कुलियो बचाई। हे जगदीश्वर हे परमेश्वर, मैं तो धरू तुम्हारो ध्यान रे। मेरा वायदा थोड़े समय का है। हे गोविंद, अरे जो नहीं सुनी हमारी कहना, जावे लाज हमारी। तुमसे पहले ओ गिरधारी, पहले जाए तुम्हारी। हे गिरधारी हे बनवारी, मैं
उषा ने आज रोना प्रारंभ किया। एकदम से अरे बहन क्या हुआ क्या हुआ, अरे बहन तूने मार के क्यों लेके, बहन माफ करना मैंने अपने पवनों को असवार कर दिया था सवार, क्योंकि यदि वैसे उठा करके लाती तो ये जाग जाते। जैसे उठाया और अनिरुद्ध कुमार उठ करके खड़े हुए। गोरी कौन हो आप? कहा मैं वाड़ासुर की बेटी और दासी को उषा कहते हैं। आप मेरे हृदय सम्राट हो। और इधर वाड़ासुर ने क्या किया था कि काफी से युद्ध करने के लिए कोई मिल ही नहीं रहा था। उसी समय वाड़ासुर ने अपने गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव हमसे युद्ध करने वाला कोई पैदा नहीं है, ऐसा करो आप ही हमसे युद्ध कर लो। वाह भाई वाह, जो बोले से कुंडी खोले। बता हमारा, हमने ही तो दिया सब कुछ, हमारा ही चक्र हम पे ही चला रहे हो हैं। कहा महाराज आज अब भैया धीरे धीरे अब तो कहा अब क्या होना चाहिए। कहा जा इस झंडे को ले जा और अपनी बेटी अपने महल के ऊपर लगा देना। जिस दिन तेरी बेटी के महल में तुमसे लड़ने वाला आ जाएगा उस दिन ये ध्वजा नीचे गिर जाएगी। आज उसी समय अनिरुद्ध कुमार आए, इधर ध्वजा नीचे गिर गई और इधर पूरी द्वारका में तहलका मच गया कि भगवान कन्हैया के नाती की चोरी किसने की, ऐसा कौन पृथ्वी पे बड़ा वीर हो गया। उसी समय जब चारों तरफ हल्ला है और इधर अनिरुद्ध कुमार से कहा, बेटा तुम्हारा विवाह कराएंगे। अनिरुद्ध कुमार को वक्ष में डाल दिया। अनिरुद्ध कुमार रो रहे हैं, कहते हैं आज नारद जी नारायण नारायण की धुन करते हुए जा रहे हैं। तो अनिरुद्ध कुमार ने कहा, बाबा तुम्हारे बिन और कौन है मेरो, तुम्हारे बिन और कौन है मेरो। त्यारो नाती विपत ने घेरो, तुम्हारे बिना और कौन है मेरो। वाड़ासुर ने जुलम गुजारो, नाती जेल डाल दयो तेरो, तुम्हारे बिन और कौन है मेरो। और कहा सबरी यादव सज के अयो, अब ब्याह कराए जो मेरो, तुम्हारे बिन और कौन है मेरो। ऐसो चक्र वहीं से छोड़ो, जा गढ़ को बनाए दो खेड़ो, तुम्हारे बिन और कौन है मेरो। आज उसी समय युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण को पता चला और पता चलने के पश्चात आज भगवान श्री कृष्ण आए, युद्ध हुआ। इधर भगवान श्री कृष्ण और शिव शंकर में युद्ध हुआ। शिव शंकर अपने बिच्छू ततैया सब छोड़ते, भगवान ऐसी हवा चलाते सब। आज शिव शंकर भगवान हार के चले गए। चेला तू जान तेरा काम जान, मैं चलो। आज वाड़ासुर की 1000 भुजाएं थी और 999 आज 998 भुजाओं को काट दिया। केवल 2 भुजाएं बची हैं और विधि पूर्वक के साथ मंडप बनाया और विवाह हुआ और सभी वहां मरिया गा रही है। ललित को विवाह हुआ। हो मन भावन पिया के संग। उषा बड़ी प्रसन्न है, क्यों? जैसा मन ने चाहा वैसा ही पति मिला। हो मन भावन पिया के संग, पढ़न लागी हरे हरे, पढ़न लागी भावरिया, मन भावन पिया। सभी ताली बजाओ, हो गया मेला समाप्त। भावन पिया के संग, पढ़न लागी हरे हरे, पढ़न लागी भावरिया, मन भावन पिया के संग। अरे पहले भामर पढ़े लली को दूज को नंबर, हाँ पहली भावर पढ़ी के अब दूजी को नंबर आयो। और तीजी भामर पूरी पड़ गई, अब सबने रंग बरसायो। अब तो बिटिया बापई की जाके
चौथई भमरिया हो। हाँ भाई तो बिटिया बाबई की जाती चौथी भंवरिया हो। अरे चौथी भमर पड़ी लली को पाँच को नंबर आयो। हाँ चौथी भावर पड़ी के अब पांचवी को नंबर आयो। और पाँचई भमर पूरी पड़ गई अब सबनी रंग बरसायो। अब लाड़ो बापई की जग छटई भमरिया हो। हाँ भाई तो लाडो बाबई की आती छठवी भंवरिया हो। अरे पाँचई भमर पड़ी लली को छठई को नंबर आयो। हाँ पांचवी भावर पड़ी के अब छठवीं को नंबर और आयो। अब सातई भमर पूरी पड़ गई अब दूल्हा को मनिहर सायो। लग लली हुई गई साजन की जग सतई भमरिया रे। बिटिया हुई गई साजन की हो जाकी सातवीं भंवरिया रे। हो बिटिया हो गई बाबई की। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सातवीं भमर हुई, उषा नृत्य का विवाह हुआ। आज उषा की विदाई हुई। प्यारे श्रोता बंधु, बड़ी मन में प्रसन्न है। एक बात बताएं, सबसे बड़ा दुख क्या होता है? जो माता पिता अपनी बेटी को बचपन से पाल पोस करके बड़ा करते हैं धीरे धीरे, और उसका नसीब होता है कि वो कहाँ जाती है। कहते हैं बेटी का जब विवाह होता है तो सबसे बड़ा दुख कब होता है पता है? कन्यादान हुआ जब पूरा, आया समय विदाई का। हंसी खुशी सब काम हुआ था, सारी रस्म अदाई का। बेटी के उसका तरस्वर ने बाबुल को झकझोर दिया। पूछ रही थी पापा तुमने क्या सचमुच में छोड़ दिया। अपनी आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा तुमने। मेरे रोने को पल भर भी तुमने सहा नहीं बिल्कुल। कहा मेरे रोने का भी आज ख्याल नहीं है। मेरे रोने को पापा तुमने ही कुछ सहा नहीं। क्या इस आंगन के कोने में मेरा कुछ अधिकार नहीं? अब मेरे रोने को पापा तुमको बिल्कुल ख्याल नहीं। नहीं रोकते चाचा ताऊ, भाई से भी कुछ आस नहीं। ऐसी भी क्या हुई उदासी, कोई आता पास नहीं। बेटी की बातों को सुन के पिता नहीं रह सका खड़ा। उमड़ पड़े आंखों से आंसू, बदहवास सा दौड़ चला। बेसुध दौड़ करके चलते हैं।
माँ को लगा गोद से कोई, मानो सब कुछ छीन चला। फूल सभी अपनी फुलवारी से, मानो जो ही बीन चला। बेटी के जाने पर घर ने जाने क्या क्या खोया है। कभी न रोने वाला पिता भी आज फूट के रोया है। विदाई होती है, सब रोते हैं और बेटी कहती है, हो बेटियों का भाग्य भगवन, तूने कैसा बनाया है। बेटियों का भाग्य भगवन, तूने कैसा बनाया है। हाँ बेटियों का भाग्य भगवन, तूने कैसा बनाया है। वो बेटियों का भाग्य भगवन, तूने कैसा बनाया है। बेटियों का भाग्य भगवन, तूने कैसा बनाया है। वो बेटियों का भागीश्वर, तूने कैसा बनाया है। हाँ बेटियों का भाग्यशाली, तूने कैसा बनाया है। ओ सीता जैसी बेटी को रावण ने सताया है। और सीता जैसी बेटी को रावण ने सताया है। उनकी प्रजा ने उनको, उनकी प्रजा ने हमको झूठा दोष लगाया है। बेटियों का भाग्य भगवन, प्रभु कैसा बनाया है। आज का 2-3 घंटे का मेला और है बस। सभी ताली बजाओ। और अहिल्या जैसी बेटी को इंद्र ने सताया है। ओ अहिल्या जैसी बेटी को हाँ इंद्र ने सताया है। उनके पति ने उनको, हाँ उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। उनके पति ने हमको पत्थर का बनाया है। उनके पति ने हमको पत्थर का बनाया है। ओ बेटियों का भाग्य भगवन, तूने कैसा बनाया है। बेटियों का भाग्य भगवन, तूने कैसा बनाया है। हो बेटियों का भागीश्वर, हो बेटियों का भागीश्वर, तूने कैसा बनाया है। हाँ बेटियों का भाग्यशाली, तूने कैसा बनाया है। और कलयुग की बेटी को दहेज ने सताया है। ओ कलयुग की बेटी
बेटी आज को दहेज में आकर के बेटी को ही मार देते हैं। सताया है। वो कलयुग की बेटी को दहेज ने सताया है। हाँ कलयुग की बेटी को दहेज ने सताया है। उनके पति ने उनको, हाँ उनके पति ने उनको जिंदा ही जलाया है। उनके पति ने उनको जिंदा ही जलाया है। बेटियों का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है। बेटियों का भाग्य भगवन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं बेटी, बेटी को कितना भी प्यार दो, जब अंत समय पर बेटी की विदाई होती है तो बड़ा दुख होता है। प्यारे श्रोता बंधु, माता बहनों, आप जितनी भी कथा श्रवण करने के लिए आई हैं तो आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वो हमारे श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाए। बड़े बड़े भक्त हुए जिन्होंने प्रभु के पीछे सब कुछ छोड़ दिया। पता है, एक वैरागी थे, वैरागी, और वैरागी से कहा, बाबा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ क्योंकि तुमने उस ईश्वर की खातिर सब कुछ छोड़ दिया। तो बाबा पैर पकड़ के बोला, बेटा तू मेरा इतना हाथ जोड़ रहा है, मैं तेरे इतने हाथ जोड़ता हूँ, क्यों? अरे बेटा, मेरे से बड़ा वैरागी तू है, क्यों? मैंने बड़ी चीज प्राप्त करने के लिए छोटी सी संसार को छोड़ा है और तूने छोटे से संसार के लिए सारी को छोड़ा है। आज